एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। जून महीने की बात करूंगा। जून महीने में आपकी स्थितियां कैसे बनेंगी, कौन सा ग्रह आपको कहां पर प्रभावित करेगा, कैसी संभावित स्थितियां आपके समक्ष बनकर आएंगी और क्या उपाय करने से उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे। आपकी जो प्लान है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, उसमें आप कितना लाभ पाएंगे और क्या स्थितियां जून के महीने में कौन से ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी आप पर, इसकी शानदार चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। यह राशिफल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह राशिफल आपके लग्न राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। यानी यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो आप उसको फॉलो करिएगा, लग्न राशि नहीं पता है तो चंद्र राशि पर फॉलो करिएगा। नाम आदि पर इसको कुछ भी मत मानिएगा। नाम आदि पर आप देख सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, लेकिन वो कितना सटीक आप पर बैठेगा इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही मेरी बातों को समझिएगा। मैं बहुत कैलकुलेट करके आपके समक्ष आता हूं तो उसको बहुत साइंटिफिक ढंग से समझिएगा। एकदम हवा की तरह मत समझिएगा कि मैंने बोल दिया तो बस अब आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको कर्म करना पड़ेगा। हाँ, वो परिश्रम, वो कर्म हम अच्छे से कर पाएँ और उसमें हम अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएँ, ये सबसे बड़ी बात होती है। यदि आपको अपनी जन्म कुंडली दिखाकर हमसे पूरा विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने बारे में एक एक बातें जानना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में, आप अपने बच्चों के बारे में, कैरियर के बारे में, स्टडी के बारे में, उसके लिए इसी नंबर पर, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप एक मैसेज डाल दीजिएगा। आपको फीस की जानकारी वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी और आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट मिल जाएगा। तो आइए हम जून माह के राशिफल की सबसे पहले बात करते हैं और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। जून महीने में तुला राशि वालों की क्या स्थिति होगी, आइए सबसे पहले हम तुला राशि के बारे में जानते हैं। तुला राशि वालों की जून के महीने की अगर हम बात करें तो आपकी समक्ष भी, आपके सामने भी कुंडली जून महीने की बन के आएगी और हमारे सामने तो बनी ही हुई है। भैया, आप सबको पता है कि जून के महीने में 3 ग्रह वक्री रहेंगे, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो क्या स्थिति होगी उसको पहले उससे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि इस महीने जो विशेष बात है वो है बुध की, भाग्य स्थान पे बुध। यानी 20 जून तक इस बुध का प्रभाव बहुत परफेक्ट रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान पर बुध जाकर बैठे हुए हैं, लिहाजा भाग्य साथ देगा। और बुध 9 जून के बाद बुध खासतौर से जो भाग्य स्थान पर है, आप स्क्रीन पर भी देखिएगा कि जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे बुध राहु बैठे हुए हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ जून महीने की। आप यकीन मानिए कि जून महीने में ये जो बुध भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है, निसंदेह कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। आपका काम रुका होगा, चलेगा, आपका धन फंसा होगा, आएगा। आपके, अब देखिए कितना आएगा ये तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, लेकिन आएगा ये तय है, लाभ मिलेगा ये तय है, क्योंकि आपका जो है बुध भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रांग स्थिति में बैठा हुआ है। ठीक है, 9 जून के बाद लाभ शुक्र भी देगा, क्योंकि 9 जून के बाद अष्टम भाव पर शुक्र बैठे हुए हैं और ये उदय हो जाएंगे, क्योंकि लग्नेश आपके शुक्र हैं, इसलिए मैं विशेष बात कर रहा हूं। बाकी बुध और शुक्र की पोजीशन ठीक ठीक रहेगी, लिहाजा हम एक कंक्लूजन पर जा सकते हैं कि जून का महीना तुला राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक रहने वाला है। यद्यपि कुछ समस्याएं आएंगी, जैसे कहाँ पर उन्हें सावधानी रखनी है वो सब हम आपको बताएंगे। तीसरी बात पर हम आते हैं कि 15 जून के बाद सूर्य जो है वो अपनी राशि परिवर्तन करके नवम स्थान पर राहु से मिल जाएंगे और आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो लाभ स्थान के मालिक होते हैं। तो थोड़े से आप जो है धन को लेकर सचेत रहिएगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा, वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा, अहंकार से बचिएगा अपने आप को, और थोड़े से आप धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि तुला राशि वालों का या मतलब
लग्न जो तुला है उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो धैर्य होता है उसकी कमी होती है, क्योंकि तुला राशि वाले चाहते हैं या तुला लगन वाले चाहते हैं कि एक समय पर हम कितने काम को कर लें। ये एक बहुत बड़ी कमी कहूँ, अच्छाई कहूँ, लेकिन ये उनके अंदर ये होता है क्योंकि तुला लग्न में ऐसी सिम्टम्स होते हैं। रिश्तों में आपको सामंजस्य बनाकर चलना है, क्योंकि केतु की दृष्टि भी सप्तम स्थान पर आपके पड़ रही है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद आपको झेलना ना पड़े, इसका भी ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात और मैं आपको कहूँगा जून महीने के बारे में, क्योंकि आप स्क्रीन पर भी देखिए मंगल आपके धन भाव के मालिक हैं, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ के मालिक मंगल कहाँ पर चले जाएंगे? 6 हाउस में चले जाएंगे, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है। कब जाएंगे ये जाएंगे 18 जून के बाद। तो जब धन भाव का मालिक कर्ज के स्थान पे चला गया तो हमें कर्ज का ध्यान रखना होगा, पैसे फंसे ना इसका ध्यान रखना होगा, पैसे खराब ना हो इसका ध्यान रखना होगा, हम किसी को कर्ज देना इसका भी ध्यान रखना होगा। इस बातों को ध्यान रख के चलेंगे तो कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। हेल्थ की बात करते हैं। जिन्हें सांस लेने में व पेट की तकलीफ रहती होगी हेल्थ में, उन्हें अपना विशेष ध्यान रख के चलना है। मन थोड़ा सा व्यथित रहेगा, मन खराब रहेगा, मन परेशान रहेगा आपका, क्योंकि राहु जो है आपके बुध के साथ नवम स्थान पर होकर आपके लग्न को ही दृष्टि दे रहे हैं, तो थोड़ा सा तो दिक्कत आपको मन को संबंधित होकर रहेगी। वेल्थ की बात, वेल्थ आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 18 जून के बाद बस कर्ज आदि देने से आप अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही कि सेकेंड लॉर्ड जो है वो 6 हाउस में चले जाएंगे, तो ये आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। स्टडी की बात करता हूं तो स्टडी आपके लिए बहुत खास कोई ऐसी स्थिति तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक ठीक स्थिति देख पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो पंचम का मालिक अपने भाव से वक्री होकर बैठा हुआ है, अपने भाव से 12वें भाव में बैठा हुआ है वक्री होकर, और 18 जून तक मंगल थोड़ा सा, हाँ ये है कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला या एडमिशन वगैरह लेना है तो 18 जून के बाद आप ले लीजिएगा, कोशिश करिएगा। भाग्य आपका 75% साथ देगा। जॉब नौकरी का विशेष ध्यान सुनिए तुला राशि वालों के लिए कि नौकरी की स्थितियां काफ़ी शुभ होंगी, और यदि आप कोई इंटरव्यू आदि प्लान कर रहे हैं तो शुरू के, अगर जून के महीने की बात करें 3, 4, 5 जून में, और उधर फिर 21 से लेकर 26 जून में आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं एज ए कैरियर वाइज। आप कैरियर में बहुत बढ़िया जा सकते हैं, कैरियर में विशेष फैसले आप ले सकते हैं। जॉब के लिए भी आपके लिए यही समय होगा अच्छा प्रयास करने के लिए। बिजनेस भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान में बुध बैठा हुआ है और मंगल आपके 6 हाउस में जाएगा, जो मंगल आपके भाग्य स्थान को दृष्टि देगा तो आपके लग्न को दृष्टि देगा, लिहाजा बिजनेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति 18 जून के बाद होगी। लेकिन मैं पहले ही बताया कि कर्ज देने से बचिएगा, उधार देने से बचिएगा। मैरिड लाइफ 30 जून से आपके योग शुरू होंगे, नए रिश्ते जुड़ने के, विवाह होने आदि के 30 जून के बाद शुरू होंगे। और वैवाहिक जीवन में आपको समस्या रहेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया केतु की दृष्टि आपके सप्तम पर है, इसलिए जितना हो सके सामंजस्य आप बनाकर चलिएगा। सोशल स्टेटस आपके लिए ठीक ठीक रहेगा, थोड़ा सा वाणी का विशेष ध्यान रख के चलना है। एक उपाय आपको कर लेना है, लव लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम रहेगी अभी, कम से कम अभी आपको 15 जुलाई तक अभी आपको प्रेम आदि को लेकर दिक्कत रहेगी, इसलिए जितना हो सके अपने आप को सामंजस्य में रखिएगा। सोशल स्टेटस मैंने बताया ठीक ठीक रहेगा, वाणी का ध्यान रखिएगा। उपाय बस बता देता हूँ, उपाय क्या करना है। अभी इस महीने हमें मंगल को ठीक करना है भैया, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके लग्न को प्रभावित कर रहा है, आपके भाग्य को प्रभावित कर रहा है, आपके व्यय को प्रभावित कर रहा है। तो क्या करना है, ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का 108 बार आप जाप करके अपने काम की ओर बढ़िएगा। रोजाना आप जहाँ भी जिस भी काम के लिए जाते हैं ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आप जाप करके जाइएगा। 108 बार आप जाप करिएगा और सात्विक आहार जो है वो लेते रहिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं बता देता हूं कि आपके जून का महीना कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना देखो भैया, मंगल आपका
18 जून के बाद पंचम भाव पर जाएगा, तो हम आपके जून महीने को 2 भागों में बांट देते हैं, एक 18 जून से पहले और एक 18 जून के बाद। निस्संदेह आप इसको नोट करके रख लीजिए कि 18 जून के बाद 30 जून के अंदर आपके लिए एक बेहतर समय साबित होगा, अच्छा समय साबित होगा, आगे बढ़ने वाला होगा, नए मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने के कई रास्ते आपको नज़र आएंगे। बहुत खास महीना बनेगा और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन में कुछ बढ़िया स्टडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या पीएचडी से कोई रिलेटेड आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, किसी केस स्टडी कर रहे हैं, बहुत परफेक्ट होने वाला है, बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन में आप जा भी जा सकते हैं, नए एडमिशन वगैरह आप ले भी सकते हैं, बहुत खास समय बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि मंगल जो है वो 5th हाउस में बड़े मजबूत स्थिति में होने वाले हैं, प्रेम, मित्र, पेट, इन सारी चीज़ों में बड़ी स्थिति बनेगी। एजुकेशन में बहुत अच्छी स्थिति होगी। पेट में कोई लंबे समय से समस्या चल रही है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, दवा काम करेगी आपको, ठीक है। रिश्तों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो भैया आपके थोड़ा सा सूर्य सप्तम में बैठा है तो रिश्तों में थोड़ा सा कड़वाहट आ सकती है। लेकिन एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ, सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो रिश्ते आपके जुड़ेंगे भी, रिश्ते आपके बहुत अच्छे होने की योग बन रहे हैं, और इस बात को आप ध्यान रख के चलिएगा। विवाह के लिए आप कोई नया रिश्ता जोड़ सकते हैं, रिश्तों में आगे बढ़ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और चूंकि सप्तम में शुक्र भी बैठा हुआ है तो रिश्तों से संबंधित, जैसे विवाह से संबंधित कोई आप नई चीज़ें देख रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, आप देखने जा रहे हैं, तो बढ़िया समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए। विवाह के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। गले व मुंह का ध्यान रखिएगा, मन में घबराहट आपको होगी। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ का ध्यान रखना होगा। 18 जून तक आप थोड़ा परहेज करके चलें, इसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेल्थ की बात हम करते हैं तो ठीक ठीक रहेगा, वेल्थ धन के लिए ठीक ठीक रहेगा, कोई विशेष स्थिति भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन चूँकि लग्नेश आपका जो है बढ़िया है और 11वें भाव का मालिक भी अष्टम में है, धन भाव को देख रहा है, ठीक ठीक रहेगा। लेकिन चूँकि केतु बैठा हुआ है धन भाव पे, तो फिर भी आपको थोड़ा सतर्कता रखनी है कि अंधविश्वास करके आप किसी को धन आदि न दें, या धन का लेन देन बहुत सतर्कता से करें। स्टडी आपकी अच्छी रहने वाली है। भाग्य आपका 60% साथ देगा। स्टडी के लिए मैंने आपको बड़ा स्पष्ट पहले ही बता दिया है, भाग्य 60% साथ देगा। जॉब में आपके लिए चेंज बन रहा है, अब इस पॉइंट को बहुत अंडरलाइन करिए क्योंकि ये चीज़ होने वाला है आपके साथ। सुनिएगा, जॉब में चेंज बन रहा है लेकिन नेगेटिव, बहुत नेगेटिव। 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक अपने जॉब का विशेष ध्यान रखिए। अपने उच्च अधिकारी से आपकी तू मैं उच्च अधिकारी से समस्या, जॉब जली ना जाए इसका ध्यान रखो, क्योंकि कर्मेश सूर्य अष्टम भाव में, वो भी राहु के साथ, ठीक बात नहीं है। तो अपने जॉब का विशेष ध्यान रखो। बॉस से, उच्च अधिकारी से किसी भी प्रकार से आप अपने आपको सेफ रखिए, किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत ना आए या ऐसी समस्या ना आए, आप अपने काम को सही समय पर पूरा करें। अदरवाइज आपके साथ कोई लीगल एक्शन या आपकी जॉब में प्रॉब्लम या आपकी जॉब जा भी सकती है, कोई लापरवाही ना करें, यही मेरा उद्देश्य है आप सबको बताने का। बिजनेस आपके लिए ठीक रहेगा। बिजनेस अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि सप्तम भाव पे शुक्र बैठा हुआ है और बुध अष्टम में बैठा हुआ है, तो बिजनेस ठीक रहेगा। सोशल स्टेटस में क्रोध में बात ना करें, अहंकार में बात ना करें, क्रोध ना करें, क्योंकि मंगल 18 जून तक आपको मांगलिक भी बना रहा है 4थे भाव में, तो इसका ध्यान है। बाकी एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, वृश्चिक राशि वालों के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौके मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल की पोजीशन अच्छी है, कर्म स्थान को मंगल देख रहा है, लाभ मिलेगा। मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। उपाय आपको एक करना है, भगवान विष्णु के चरणों में रोजाना पीला फूल अर्पित करिए। आप किसी और मजहब से संबंध रखते हैं तो वहाँ पर आप जो है पीला फूल अर्पित करिएगा, ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य को जल देते रहिएगा। गायत्री मंत्र का जाप आप जरूर करते रहिएगा, ठीक है।
अब आइए हम धनु राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो भैया लगन में केतु, सप्तम में राहु, बुध इस महीने रहेंगे। हाँ, चूंकि 10th लॉर्ड बुध इस समय मिथुन पे रहेंगे तो इस महीने आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी काम को लेकर मिलेगी, मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है क्योंकि बुध आपके सप्तम भाव पर हैं, तरक्की होगी, निस्संदेह तरक्की होगी, अच्छी बात है। लेकिन केतु लगन में होने की वजह से मन वहमी होगा, मन खराब होगा, मन परेशान होगा, व्यथित होगा, कंफ्यूज्ड होगा, धोखे मिलेंगे, उहापोह रहेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, एक अजीब तरह की स्थिति रहेगी। और चूंकि बृहस्पति और शनि भी आपके गले, मुंह, आंख पर बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, कुटुंब स्थान पर, तो परिवार में कोई कलह कलेश ना हो, आपके मुंह, कान, गले, आंख, इन सब मुंह से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि नीच के राशि में बृहस्पति बैठे, यद्यपि नीच भंग हो रहा है, लेकिन जब कोई भी ग्रह जिस प्लैनेट के द्वारा नीच भंग हो रहा है वो वक्री बैठ जाए तो हम बहुत शुभ नहीं कहते हैं इस बात को। लेकिन मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान को प्रभावित कर रही है, इसलिए आपको तरक्की मिलेगी, चिंता करने की बात नहीं है। रिश्तों का विशेष ध्यान रखो भैया, सितंबर तक तो बहुत ध्यान रखो वैवाहिक जीवन आदि में, या घर में ऐसी स्थिति रहेगी कि आप अपने रिश्तों को जी नहीं पाएंगे, बढ़िया से वैवाहिक जीवन को जी नहीं पाएंगे, कारण कोई भी बने। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा खींचूंगा नहीं, हेल्थ पर बात करता हूँ। हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, पेट आदि का इन्फेक्शन आपको रहेगा। केतु लगन में है, केतु की दृष्टि पंचम पर है, तो अपना ध्यान रखिएगा। वेल्थ की बात करता हूँ तो धन को लेकर भी ठीक नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपके 11वें भाव का मालिक शुक्र है और जो कि वो कर्ज के स्थान पर 6th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, अच्छी बात नहीं मानता हूँ। कर्ज आदि देने से बचिए, या सिचुएशन बार बार ऐसी बनेगी कि आपको कर्ज लेना पड़े, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक कर्ज में। क्या करें, जो हमें दिख रहा है हम वही बता रहे हैं। स्टडी आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, ये तो बात ठीक है, क्योंकि स्टडी 5th लॉर्ड 18 जून के बाद आपके 4th हाउस में आएगा, तो ये शुभ है। भाग्य आपका 65% साथ देगा। जॉब आपको लगने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि मैंने 20 जून तक तो जॉब के लिए बहुत अच्छा प्रयास करिए, क्योंकि मैंने आपको बड़ा स्पष्ट पहले ही क्लियर कर दिया कि बुध जो है वो ठीक स्थिति में है, जो आपके 10th लॉर्ड भी है। बिजनेस भी अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यापार के स्थान पर ही बुध बैठे हुए हैं, और व्यापार कराने के लिए मैं सबसे अच्छा ग्रह मानता हूं बुध को, तो अच्छी बात है। मैरिड लाइफ आपकी ठीक नहीं रहेगी, मैं पहले ही बताया, रिश्ता नहीं जुड़ेगा, मैंने पहले ही बताया, इसलिए सर पटकना बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला। सोशल स्टेटस आपके लिए खराब रहेगा, बातचीत, बोल चाल, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना बहुत सोच समझ कर करिए, बहुत संयमित रहिए। उपाय जो बताऊंगा करिएगा। उपाय जो करना है आपको, मिट्टी के बर्तन में कुत्तों को दूध ब्रेड दीजिए, दूध रोटी दीजिए। गली के तमाम कुत्ते आपको मिल जाएंगे, डॉग्स मिल जाएंगे, स्ट्रीट डॉग्स मिल जाएंगे। आप जो है मिट्टी के बर्तन में दूध और रोटी प्लीज दीजिए, अगर आप समझते हैं तो दीजिए। हल्दी का तिलक रोजाना माथे पर लगाइए। शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार को, शुक्ल पक्ष आएगा इस महीने, बृहस्पतिवार को दाहिने हाथ में पीला रेशमी धागा आप किसी बुजुर्ग विद्वान व्यक्ति से बंधवा लीजिए और आशीर्वाद लेते रहिएगा, ठीक है। नॉनवेज किसी भी हाल में नहीं खाइएगा, और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। ये उपाय आप करिए, इससे चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हम एपिसोड में फिर से आपके अगली 3 राशि और अंतिम जो आपकी खास तौर से मकर कुंभ मीन राशि बनती है उसका वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए वीडियो को आप शेयर करिएगा, जितना हो सके इस लिंक को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप खुश रहें, नमस्कार।